भारतीय सिनेमा की तारीख में कुछ चेहरे सिर्फ अदाकार नहीं होते, वह एक दौर की प्रतीक बन जाते हैं। विनोद खन्ना खूबसूरती, राब, मर्दांगी और खामोश ताकत का वह नाम, जिसके सामने 70 और 80 की दहाई के हीरो भी मध्यम पड़ जाते थे। लेकिन आज जब हम इस सुपरस्टार को याद करते हैं तो एक अजीब सी खामोशी हमारे सवालों में उतर आती है, क्योंकि विनोद खन्ना का सबसे बड़ा किरदार पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी में फेल हो गया था, और इस नाकामी की कीमत उनके बेटों ने चुकाई। एक अजीब इत्तेफाक या कोई गहरा जख्म। विनोद खन्ना के 3 बेटे हैं, राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना और सबसे छोटा साक्षी खन्ना। तीनों ज़हीन, तीनों खुश शक्ल, तीनों दौलत और नाम के वारिस। लेकिन तीनों के बीच एक ऐसी चीज़ कॉमन है जो खौफनाक है, अकेलापन। 50 साल का राहुल अकेला, 49 साल का अक्षय अकेला, 30 से ऊपर का साक्षी अकेला। ना शादी, ना घर, ना औलाद। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये सब उस एक दिन का नतीजा है जब 1982 में एक पिता ने आध्यात्मिकता को अपना आदर्श मानने का निर्णय लिया और उसे ही अपने बच्चों से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। 1982 जब सब कुछ बिखर गया। साल 1982 विनोद खन्ना अपने कैरियर के अरूज पर थे। कुर्बानी जैसी फिल्म ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया था। इंडस्ट्री में सरगोशियां थीं कि अब अमिताभ बच्चन का दौर खत्म होने वाला है। घर में खूबसूरत बीवी गीतांजलि, 2 नन्हे बेटे राहुल और अक्षय, सब कुछ एक मुकम्मल फिल्मी कहानी जैसा। और फिर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, विनोद खन्ना ऐलान करते हैं कि वह सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने जा रहे हैं। ना फिल्म, ना वक्ती ब्रेक, बल्कि हमेशा के लिए। वह अपने 10 साल के बेटे राहुल और 5 साल के अक्षय को मुंबई में छोड़कर ओशो रजनीश के आश्रम अमेरिका चले जाते हैं। बच्चों के लिए यह संन्यास नहीं था, ये परित्याग था। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसका हीरो उसका बाप हो, अचानक गायब हो जाए। अक्षय खन्ना ने बाद में कहा था, ये समझना नामुमकिन था कि जिसके पास सब कुछ हो वह सब कुछ क्यों छोड़ देता है, और इस सब में हम बच्चे भी शामिल थे। ये सिर्फ बाप का जाना नहीं था, ये एहसास था कि हम रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। एक औरत, 2 बच्चे और पूरा समाज। विनोद खन्ना के जाने के बाद असल जंग गीतांजलि ने लड़ी। पारसी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक टॉप मॉडल, एक अकेली माँ, समाज के सवाल, मीडिया के ताने और 2 बच्चों की जिम्मेदारी। 3 साल इन्होंने इंतज़ार किया, फ़ोन पर बातें, वापसी की उम्मीद, बच्चों की याद दहानी। लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। आखिरकार 1985 में इन्होंने तलाक ले ली। इन 3 वर्षों में राहुल और अक्षय ने अपनी माँ को रोज़ टूटते देखा। यही शादी का तस्वुर उनके जहन में दर्द से जुड़ गया। अक्षय खन्ना, शादी से खौफ। आज अक्षय खन्ना खुलेआम कहते हैं, मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूँ। वह कहते हैं, जिम्मेदारी मुझे डराती है, मैं अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल चाहता हूँ। लेकिन असल खौफ यह है कि कहीं वह भी अपने बाप जैसे ना बन जाएं, या किसी औरत को वही दर्द ना दे दें जो उनकी माँ ने सहा। इसीलिए अकेले रहना उन्हें महफूज लगता है। करिश्मा कपूर, वह शादी जो हो न सकी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त अक्षय खन्ना शादी के बहुत करीब थे। करिश्मा कपूर, दोनों के बीच खामोश मोहब्बत, दोस्ती और बात शादी तक पहुंची। रणधीर कपूर राजी थे, विनोद खन्ना भी,
लेकिन बबीता कपूर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वजह अक्षय का गैर मुस्तहकम कैरियर और इंट्रोवर्ट फितरत। नतीजा रिश्ता टूट गया और अक्षय हमेशा के लिए बंद हो गए। राहुल खन्ना, तन्हाई को लग्जरी में बदलना। राहुल खन्ना अकेला ज़रूर हैं लेकिन खाली नहीं। लंदन, न्यूयॉर्क, ब्रांडेड कपड़े, परफेक्ट इंस्टाग्राम लाइफ, लेकिन इस तस्वीर में कहीं कोई शरीके हयात नहीं। इन्होंने तन्हाई को खूबसूरत पैकिंग में छुपा लिया है। साक्षी खन्ना, अंधेरे से रूहानियत तक। सबसे छोटा बेटा साक्षी खन्ना एक मुख्तलिफ रास्ते पर चला। ड्रग्स केस, बदनामी, कैरियर का खात्मा, डिप्रेशन, अकेलापन और आखिरकार रूहानियत। अजीब सितम ज़रीफ़ी यह है कि जिस रूहानियत ने बाप को ख़ानदान से दूर किया वही बेटे को सहारा दे रही है। आखिरी मंजर 2017 की चिता। 27 अप्रैल 2017 विनोद खन्ना का निधन। लोग तवक्का कर रहे थे कि राहुल बाप की चिता को आग देंगे, लेकिन वहां साक्षी आगे बढ़ा। राहुल और अक्षय खामोशी से दूर खड़े रहे। वह लम्हा ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि 1982 में टूटा खानदान कभी जुड़ नहीं सका। इंजाम 3 रास्ते, एक मंजिल। राहुल परफेक्शन में छुपी तन्हाई, अक्षय जिम्मेदारी से फरार, साक्षी अंधेरे से रूहानियत। तीनों मुख्तलिफ लेकिन इंजाम एक, अकेलापन। आखिरी सवाल, तो दोस्तों, क्या एक बाप का फैसला बच्चों की पूरी ज़िंदगी लिख सकता है? क्या अक्षय खन्ना का शादी ना करना समझदारी है या बचपन का ज़ख्म? अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खन्ना ख़ानदान की नहीं, हर उस घर की है जहां पेरेंट्स के फैसले बच्चों की तकदीर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।